नमस्ते, स्वागत है आपको दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आज जैसा आपने थंबनेल में देखा है, वो जियो कॉइन 1,000 रुपया कैसे पहुंच सकता है, कब पहुंच सकता है, इसके बारे में आपको डिटेल विद प्रूफ केस स्टडी बता देंगे। दूसरा बात है, अभी एक दुविधा है बहुत जियो कॉइन अर्नर से कि 10 दिन से या कोई बोल रहे 5-6 दिन से अर्निंग नहीं हो रहा है, ऐड नहीं आ रहा है, कॉइन्स अपडेट नहीं हो रहा है करके। आप लोगों को एक जगह पे अर्निंग स्टॉप हो चुका है, आप वो जगह छोड़ के वही जगह पे हो, इतना डिपेंडेंट हो, आपको पता ही नहीं है कि दूसरे लोग कैसे कितना कमा रहे हैं। आपको जानना है, ये वीडियो पूरा देख लीजिए, मिस मत कर दीजिए। अभी जियो जियो कैसे 1,000 रुपये तक पहुंच जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी इसके लिए सीधा जाना पड़ेगा, एक केस स्टडी करने। ये केस स्टडी किसका है? रिलायंस जियो मोबाइल का, जो मोबाइल ऑपरेटर है रिलायंस जियो, इसके बारे में। रिलायंस जियो ने अपना प्री लॉन्च किया था या सर्विसेज चालू किया था, जब फ्री में बांटने के लिए शुरू किया तो वो 2016 में किया था। पर उससे पहले 2G सर्विसेज था कोई ऑपरेटर में। पहले आपको देखना है तो ये देख लीजिए, 10 से 12 ऑपरेटर थे जो सर्विस प्रोवाइड करते अलग अलग सेक्टर में या अलग अलग स्टेटों में। कोई रीजनली देता था तो कोई पैन इंडिया देता था। अभी जो रिलायंस आ रहा था, तब वो सीधा 4G में आ गया और 3G या 2G स्पेक्ट्रम उसने नहीं लिया, ये इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं किया, सीधा 4G नहीं किया। अभी हम लोगों को देखना है ये क्या था, उसके पास चैलेंजेस क्या था, उसने कैसा ये हासिल किया। पहले 2000 या उससे पहले से ही टेलीकॉम ऑपरेटर था, इनकमिंग चार्जेस था, जो फोन कॉल इनकमिंग आता था उसके लिए भी पैसा भरना था। आखिर में ये खत्म होते गया बाद में। फिर भी इंडिया में जो भी इंटरनेट रहता था जियो आने से पहले, वो बहुत महंगा था। 1 GB डेटा के लिए 250 रुपये भरना था, और कॉल के लिए अलग से पैसे भरना था, SMS के लिए अलग से भरना। जो भी हो, उन दिनों ने मोबाइल रिचार्ज किया, उनको पता रहता है कितना महंगा रहता था। और यूट्यूब तो बिल्कुल चलता नहीं था, क्योंकि यूट्यूब चलाने के लिए आपके पास डेटा भी नहीं था और यूजर्स भी नहीं थे यूट्यूब में। अभी तो लाइव स्ट्रीम कर पा रहे हैं, तब लाइव स्ट्रीम भी नहीं होता था। अभी सुनिए, रिलायंस जब आया, उसके पास रिलायंस जियो जब 4G में आ गया, आप देख रहे हैं, तब उसके पास चैलेंजेस ये था, इस देश में किसी के पास या बहुत कम लोगों के पास 4G हैंडसेट था, और ज़्यादातर लोग 3G या 2G हैंडसेट ही पकड़ के बैठे थे, और बहुत ज़्यादा 2G हैंडसेट चलता था, और दूसरे नंबर पर 3G हैंडसेट चलता था। 4G तो ना का बराबर था। तो इन लोगों ने 2G सर्विसेज या 3G सर्विसेज दिया भी ना, 4G में आ गए, तो 4G हैंडसेट लोग खरीद के इनके पास क्यों आएंगे, ये क्वेश्चन था, ये बहुत बड़ा समस्या था इनके सामने। दूसरा है कस्टमर एक्वायर करना। पहले से 10 से 12 ऑपरेटर थे, और इसी रिलायंस का, अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशन भी इसी सिस्टम में था, उसका भी सर्विस रहता था। और उनका उन MTNL, BSNL, एयरटेल, एयरसेल, ये सब मिला के 12 तक कंपनी थी। वो 12 कंपनी वाले ये 13 कंपनी बन के आ गया। तो ये लोग कस्टमर एक्वायर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम मिलता था, आपस में भीड़ भाड़ बहुत रहता था। तब ये आके कस्टमर एक्वायर करना है तो 5% 4% कस्टमर करने का ही बहुत बड़ा सवाल था। तब इन्होंने कस्टमर एक्वायर करने के लिए भी एक तरीका ढूंढ लिया, और जियो ब्रांड, जो रिलायंस ऑलरेडी था, तो रिलायंस का नाम पे ये लोग नहीं आ सकते थे, तो इन लोगों ने नया नाम रखा जियो।
अब जियो करके, रिलायंस जियो करके नाम रखा। ये जियो भी पॉपुलर नहीं था, इसको भी ब्रांड बिल्ड करना था। तब इन लोगों ने ऐसा तोड़ निकाला, कोई भी सोच भी नहीं सकता था, इतना बड़ा तोड़ निकाला। इन लोगों ने देखो 2G में नहीं आया तो 2G स्पेक्ट्रम के लिए गवर्नमेंट के लिए क्या पैसा भरना था वो भी बच गया, और जो टावर लगाना है या टावर के अंदर इक्विपमेंट लगाना है या एंटेना लगाना है, ये सब जो पैसा था वो भी बच गया, और 3G का भी पैसा बच गया। जब इक्विपमेंट ही नहीं रहा, उसको बिजली या उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आता है वो भी बच गया, सर्विसिंग कॉस्ट ये सब बच गया। इसके बावजूद इन्होंने दूसरा खेल खेला कि इन्होंने जो इंस्टॉलेशन शुरू किया 4G का, तो एक ही बार में सारा हिंदुस्तान में, इतना बड़ा हिंदुस्तान हमारा देश है, वहां पर एक ही बार में पूरे इक्विपमेंट तो इंस्टॉल नहीं होगा। इन्होंने सिटी में पहले, गांव में बाद में, या छोटे गांव या विलेजेस में जाते जाते करते गए स्टेप बाय स्टेप। तो जब सिटी में करने गए या हर जगह पे परमिशन नहीं मिलता है, तो टावर हर जगह नहीं लगा, तो आपको और हर जगह इंटरनेट नहीं मिलता है या कॉल नहीं कर पाते हैं, तो ये कंप्लेंट आना शुरू होता है। तो इसीलिए उनको ज़्यादातर जगह पे आने के बाद, ज़्यादातर जगह पे इन लोगों ने इक्विपमेंट इंस्टॉल करके सर्विस शुरू करने के बाद ही लॉन्च करना था। बट इन्होंने ऐसा खेल खेला कि पहले ही फ्री करके बोल दिया, जहाँ पर इनका सर्विस है, जहां पर इनका टावर है, वहां पर इस्तेमाल करो फ्री में। बाकी जगह पे कहां पर है वो तो कंप्लेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि फ्री में दिया है। और लोग फ्री बोलते ही अपने आप ही 4G हैंडसेट किया, और दिन का 1 GB या 1.5 GB मिलता था तब, तो अनलिमिटेड जीबी, और कॉल तो अनलिमिटेड था, SMS भी अनलिमिटेड था। जब कॉल और SMS के लिए दूसरे जगह पे इतना पैसा भरना पड़ता था, यहाँ पर कॉल और SMS फ्री है, और दिन का 1 GB या 1.5 GB फ्री था। अभी तो पहले तो दूसरा ऑपरेटर तो 250 में बेचता था 1 GB डेटा, यहाँ पर इतना फ्री हो गया, तो सब लोग खुश हो गए। और अपने आप ही लोग जो ब्रांडिंग नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट में पैसा नहीं गया, एक ही एक खेल खेला कि लोग अपने आप इक्विपमेंट या 4G हैंडसेट खरीद के 10-15 हजार या 20 हजार दे के खरीद लिया उन लोगों ने अच्छे अच्छे हैंडसेट, और सीधा आके यूट्यूब वीडियो पूरा देखना शुरू कर दिया एकदम से। रिलायंस जियो आने से पहले इंडिया का इंटरनेट बहुत कॉस्टली था और क्वालिटी इतना घटिया था, आपको स्पीड ही नहीं मिलता था। रिलायंस जियो आने के बाद, 4G सर्विसेज लॉन्च होने के बाद इतना अच्छा इंटरनेट है। आज मैं यहाँ पर बैठ के आपको YouTube में वीडियो बना पा रहा हूँ, ये हालत पहले जियो आने से पहले नहीं था। जियो ने क्या किया था, जियो ने इतना धहलका मचा दिया कि पूरा सिस्टम ही बदल दिया, और जो इंटरनेट का स्वरूप था या कॉलिंग के लिए इतना पैसा लूटते थे वो सब बदल दिया। इन्होंने कॉल और SMS फ्री कर दिया, और चार्जेस जो 2017 में चार्जेस करने के लिए शुरू किया, तभी भी इन्होंने 1300 साल कर ले रहे थे, तो 1300 तो बहुत सस्ता ही था। तो दिन का 1 GB या 1.5 GB तक फ्री भी था। पहले जो इतना सारा कंपनी, अब देखते हैं भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया, आइडिया सेल्युलर, BSNL, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये अनिल अंबानी का है, और BSNL, MTNL, एयरसेल, डोकोमो, एतिसला टीवी, इन्होंने सर्विस शुरू करते ही सेक्टर तो लिया था, सर्विस शुरू करते ही इनका थोड़ा दिक्कत हो गया। और भी लूप मोबाइल, वर्जिन मोबाइल, ये सब थे, MTNL थे, ये सब जो थे। इनके बाद में जो बचा, अभी 4 कंपनी बचा है, उसमें रिलायंस जियो, ये इतना बड़ा खेल खेला, 5% पकड़ने के लिए मुश्किल था। इन्होंने 41% ऑफ द सर्विस आज का डेट में है, जिसका भी इन दिनों में इस देश में जितना भी मोबाइल है उसमें 41% रिलायंस जियो के पास है, भारती एयरटेल के पास 36% है, आइडिया वोडाफोन तड़प के 17% में पहुंच गया, वो भी आइडिया और वोडाफोन जुड़ के ये है
और BSNL तो सरकारी कंपनी है, वो तो बहुत स्लो जा रहा है। कस्टमर एक्विपमेंट सर्विस भी 3G रोल आउट भी पूरा नहीं हुआ उसका, अभी 4G कहाँ से कर लेगा, वो 7.78% है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया जियो आने से पहले क्या खेल चल रहा था, कैसे लोगों को लूटते थे, और जो भी जियो आते ही नया इक्विपमेंट डाल नहीं पाए, 4G में माइग्रेट नहीं कर पाए, जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, वो कंपनी पूरा गया, या यदि मर्ज हो गया किसी और के साथ, या क्लोज हो गया। जो यही काम आपको क्रिप्टो करेंसी में भी होता है। क्रिप्टो करेंसी 10,000 क्रिप्टो करेंसी है, सिर्फ 100 क्रिप्टो करेंसी 1% या 100 क्रिप्टो करेंसी अभी तक टिक पा रहा है, फिर भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, और टॉप का 10-20 ही अच्छा काम कर रहा है। ज़्यादातर किसी के पास यूजर केस नहीं है, इसीलिए ये लोग तड़प रहे। आज का दिन में आपको जियो कॉइन के बारे में सुनना है। आज का दिन में कल का डेटा है 30 वॉलेट इन्वेस्टर के प्रकार ये अनुमान है कि अभी चल रहा है 30 रुपीज 28 पैसा में चल रहा है। तो ये जियो कॉइन 30 रुपीज 28 पैसा में चल रहा है। अब मैं बताऊंगा आपको ये आगे कैसे चलेगा, ठीक है। अभी जो 17 तारीख को या कल का डेट है वहां पर चल रहा है, और आज जियो कॉइन या जियो स्पेयर में कितना डाउनलोड हुआ, 1 लाख के ऊपर है, करीब करीब 1.5 लाख हुआ रहेगा डाउनलोड्स। तो अभी जियो कॉइन के बारे में जानने वाले ये जियो स्पेयर जरूर डाउनलोड कर लेते हैं। और कितने लोगों ने किया, करीबन 1.5 करोड़ लोगों ने किया है। ये जो एप्पल यूजर्स है या एंड्रॉयड यूजर्स है, ये दोनों मिला के 1.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया। 1.5 सिर्फ इंडिया में मोबाइल यूजर्स है ये 110 करोड़। 110 करोड़ में लगभग 75 करोड़ लोग स्मार्टफोन या 4G मोबाइल है। इन 75 करोड़ में सिर्फ 1.5 लाख लोगों ने ही जियो स्पेयर डाउनलोड कर लिया है, और इसमें अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इन पार्टिसिपेशन में भी आपको लगेगा 5 लाख लोगों ने ही, सिर्फ इन 1.5 करोड़ में 500 लाख लोग सिर्फ 1000 कॉइन से ऊपर इकट्ठा कर पा रहे हैं, कमा पा रहे हैं। इससे ज्यादा किसी के पास, ज्यादा लोगों के पास नहीं है। और सिर्फ 50,000 लोगों के पास 10,000 से भी ज्यादा कॉइन है, और 1,000 लोगों के पास 50,000 के ज्यादा कॉइन है। 1.5 करोड़ में सिर्फ 1,000 लोगों के पास 50,000 से भी ज्यादा कॉइन है। और ये है, आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप जो खम्ब है, उसने भिखारी देश में जाके साउथ इंडिया का बड़ा हब बनाने का, क्रिप्टो हब बनाने के बारे में कुछ साइन इन करके, अग्रीमेंट करके आ गया हो, मीन्स उसका कंपनी में अग्रीमेंट किया। तो वो भिखारी देश इंडिया में जो भी क्रिप्टो का व्यवहार है उसका हब वो बनना चाह रहा है। वो जो बनने के लिए इंडिया थोड़ी छोड़ेगा। इसी का उल्टा में इंडिया में बताया बिना, मीडिया में आया बिना बहुत काम चल रहा है। इसका बारे में एक क्रिप्टो पॉलिसी आने वाला है, जो क्रिप्टो पॉलिसी आरबीआई के तरफ से आ रहा है, उसके पीछे बहुत काम चल रहा है। वो पॉलिसी का बारे में जब बता देंगे, ये पॉलिसी क्या है, कि कब है करके लॉन्च हो रहा है, इस पॉलिसी के बारे में लागू हो जाएगा, तब वो लगभग अभी अनुमान है 1 महीना से 1.5 महीना में वो होने का चांसेस है। तब 20 करोड़ लोगों को क्रिप्टो के बारे में या जियो कॉइन के बारे में पता चल जाएगा। तब और सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया या टीवी में इसके बारे में बात करने चालू करेंगे। तब
इतना लोगों को पता चल जाएगा, तब पता चलते रहे जियो पॉइंट को अर्न करने के लिए या जियो स्क्वायर ब्राउजर या जियो मैसेजर जियो फिट जो भी है इसको डाउनलोड बढ़ जाएंगे और लोग इसके पीछे पड़ जाएंगे जियो कॉइन अर्न करने के पीछे, तब इसका वैल्यू हो जाएगा 100 रुपए। इसके बाद में और एक बड़ा सरप्राइज है, मुझे पता है क्या है वो सरप्राइज, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म में बता नहीं पाऊंगा मैं, ये गलत हो जाता है। एक सीक्रेट है जो अंदर के अंदर काम चल रहा है। ये एक बड़ा सरप्राइज न्यूज या लॉन्च होने वाला है आरबीआई के तरफ से। सुनो, आरबीआई के तरफ से क्रिप्टो के बारे में जब वो आ जाएगा, इंडिया में नहीं है, सारा वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में सब लोग इसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ इंडिया वाले नहीं है, इंडिया में नहीं है, सारा दुनिया इस चीज का बात करना शुरू करेगा। तब क्रिप्टो और इंडिया का स्टेप, क्रिप्टो वर्ल्ड में इंडिया का स्टेप क्या करने जा रहे हैं ये पता चलता ही जियो कॉइन का वैल्यू जाएगा 350 रुपए। ये यूट्यूब में ये कहीं भी आपको नहीं बता रहे क्या होने वाला है, क्योंकि आपको ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, तो इसीलिए ये हो रहा है। इसके बाद में जब ये सब होगा, क्रिप्टो का पॉलिसी आएगा, आरबीआई से न्यूज आएगा, इसके बाद में आ रहा है जियो। अभी तक जियो प्रेस मीट या कोई भी न्यूज नहीं दे रहा है। पूरा आप सोच रहे हैं बीटा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये क्यों है? आरबीआई से परमिशन नहीं है, क्रिप्टो पॉलिसी नहीं हुआ, इसीलिए बीटा टेस्टिंग फेस करके ही रखा है। ये बीटा टेस्टिंग तो कब का खत्म हो चुका है। लॉन्च करने के लिए रिलायंस को, जियो को अभी तक परमिशन नहीं मिला, इसीलिए वो इंतजार कर रहा है परमिशन के लिए। अभी जियो जब परमिशन मिल जाएगा तुरंत ये जियो प्रेस मीट बताएगा और उसका फॉरवर्ड क्या क्या करने वाले, कब करने वाले, इसके बारे में बता देगा। तब तक आप ये वैलेट इन्वेस्टमेंट, इसका अनुमान जो चल रहा है वो 450 रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके बाद में जो तुरंत ही या उन दिनों में ये सब इवेंट ये शुरू होते हैं, तो इसके पीछे 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 ये के बाद ये इवेंट आ जाएंगे। वो दूसरा इवेंट आता है आपका जो बीटा टेस्टिंग करके दिखा रहा है, एस्टिमेटेड अर्निंग करके दे रहा है, वहां पर रियल क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडेबल रिडीमेबल क्रिप्टो करेंसी आ जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा। तब आपका दाम हो जाएगा 500 रुपए। इसके बाद में रिडीमेबल या ट्रांसफर करने का जैसा कर लेंगे, ये 2-3 आइकॉन ज्यादा वहां पर दिखाई देंगे, तब होगा 620 रुपए। इसके बाद में आपको दूसरा आएगा लॉन्च डेट या ट्रेडिंग करने के लिए, जो बाइनेंस है या अलग अलग एक्सचेंजेस है वहां पर ट्रेडिंग करने के लिए जब शुरू होने का न्यूज़ आएगा या लॉन्च होगा, तभी आपको ये सब दाम देखना मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ भी इसको रिडीम्शन करना है तो रिडीम्शन कहाँ पर करना है या यूज केस कहाँ पर बनता है, कौन सा जियो का या रिलायंस का कंपनी में यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। रिलायंस जियो का तो फ्यूल पंप भी है, मोबाइल भी है और 60-70 करोड़ लोगों को साथ डायरेक्ट टच है। और ऑफर दिया तो डायरेक्टली इनको इन्फॉर्म कर दिया तो बस ये पूरा लोग पीछे पड़ जाएंगे। तब ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस होके अभी तो इंडिया में, इंडिया का नंबर जिसका है वही खरीद सक रहा है, वही अर्न कर सक रहा है। जब ये ग्लोबल लोग ट्रेडिंग आते ही ग्लोबल हो जाएगा, तब 100 करोड़ से ज्यादा लोग इसका पीछे पड़ जाएंगे। अभी 1.5 करोड़ लोग ही इसका बारे में जान रहे, सिर्फ 5 लाख लोग ही कमा रहे हैं, अर्न किया है, सिर्फ 5 लाख लोगों के पास ही ज्यादातर कॉइन है। तो ये 5 लाख लोगों का पीछे जब 100 करोड़ लोग पीछे पड़ जाएंगे, इसका दाम तो सोच लिए मैंने जो 1000 रुपए वाला है ये बहुत कम बता दिया है, ये बहुत कम है और आपको इससे ज्यादा मिलने वाला है।
और आखिरी बात मैं आ रहा हूँ, जो अर्निंग स्टॉप हो गया करके बहुत लोग फंस रहे हैं। अर्निंग स्टॉप नहीं हुआ, अर्निंग का एक दरवाजा जियोस्फीयर में जो अर्निंग हो रहा था उसका एक दरवाजा बंद हो चुका है, उसका बदले में और दो दरवाजा खुल चुका है। वो जान लो कहाँ पर है, वो एक ही जगह पे ट्राई करके मत बैठो, वहां पर नहीं है तो दूसरा जगह जियोस्फीयर में ही दूसरे जगह ढूंढ लो, वहां पर आपको अर्निंग शुरू है, लगातार अर्निंग हो रहा है। ये सिर्फ 2 दिन बंद था, ये कम हुआ था, अर्निंग बंद भी नहीं हुआ था, बहुत कम हुआ था। अभी तो दूसरी जगह खुल चुका है, वहां पर जाइए और आपको जीएस पे चढ़ के और दो जगह, दो ऐप है, वहां पर तो कहीं बंद ही नहीं हुआ था, कंटिन्यूस चालू है। तो आप लोगों को दिन का 300 से 400 कॉइन कमाने का अभी भी मौका है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, तो इसके बारे में जान लो। आपको मैं खुला यहाँ पर पब्लिकली बता नहीं पाऊंगा, तो आपको हिंट तो दिया है कहाँ पर है, आप अगल बगल में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको पता चल गया तो, या नहीं हो रहा है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या ये चैनल बढ़ने के लिए आप सपोर्ट कर दो, आपको दोस्त फ्रेंड्स को सबको बता के आप सपोर्ट करो। यदि आपने 10 लोगों के साथ बता के सब्सक्राइब करवाया, मैं मेरा फ़ोन नंबर दूंगा और वहाँ से डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि कैसा कहाँ पर कमाना है और क्या करना है। ये मैं आपको फ़ोन में बता दो, यहाँ पर तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं बता सकता हूँ। तो आप सब्सक्राइब होके ये चैनल बढ़ाने के लिए आप कितना मदद करोगे, तब मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा। आखिर तक आपने देख लिया तो धन्यवाद, नमस्ते।